नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है और साथ ही कई स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम है, उसके अलावा एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम में जो मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर करने का प्रयास हम इस सेशन के अंदर कर रहे हैं। अभी तक हमने इंडिया की मैपिंग को कवर कर लिया है। जिन लोगों ने भी अभी तक इंडिया की मैपिंग के वो सेशन नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही जिस किसी को भी इन मैप्स की पीडीएफ चाहिए, उसके लिए टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट से संबंधित और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पीडीएफ रहती हैं, हम आपको वहां पर अवेलेबल कराते हैं। आज हम नॉर्थ अमेरिका से अपना सेशन शुरू करेंगे और हम प्रयास करेंगे आज हम नॉर्थ अमेरिका की जो सराउंडिंग बाउंड्री है उसमें जो भी सीज देखने को हमें मिलते हैं, उन सब सी को कवर करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो स्टेट यानी जो जल संधियां हैं उनको कवर करेंगे। और यदि ओवर टाइम नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, यदि और अन्यथा हम सेकंड सेशन में इसके जो अंदर का पार्ट है जिसमें ग्रेट लेक्स वगैरह और जो इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग अपने एटलस को अपने सामने रखें, एक हाइलाइटर लें अपने हाथ में और मेरे साथ नॉर्थ अमेरिका की, ऐसे मान के चलो कि हम लोग नॉर्थ अमेरिका घूमने चल रहे हैं। शुरू करते हैं। आप लोग अपने आप को लोकेट कर लीजिए ब्यूफोर्ट सी के पास। आप जब ब्यूफोर्ट सी के पास अपने आप को लोकेट कर लेंगे तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप ब्यूफोर्ट सी के पास आ जाएंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ब्यूफोर्ट सी से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में एक बैंक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखने को मिलेगा। आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको जो आइलैंड देखने को मिलेगा वो होगा विक्टोरिया आइलैंड। इसके अलावा और आगे हम आएंगे तो वेफिन आइलैंड। उसके बाद और आगे आएंगे तो एक आइलैंड मिलता है हमको ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क के नियंत्रण में है लेकिन अमेरिका के पास में है। स्ट्रेट हम अगले राउंड में करेंगे। फर्स्ट राउंड जो हम कर रहे हैं उसमें हम सी को देखेंगे, मतलब जो सीज अमेरिका के पास में है उनको देख रहे हैं अभी। इसके साथ ही हम जो भी आइलैंड अमेरिका के आसपास पड़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पास में जो भी आइलैंड है उनको कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जल संधि यानी स्ट्रेट को देखेंगे। हमने यहाँ से आपको लोकेट किया बिफोर सी। इसके बाद आपको आइलैंड के बारे में बताया, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड और बैफिन आइलैंड। आगे बढ़े तो ये क्या नाम, ग्रीनलैंड। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है, ये डेनमार्क के नियंत्रण में है लेकिन अमेरिका के पास है, इसलिए इसको हम अमेरिका के पास ही पढ़ते हैं। अब हम आएंगे, जो सी हमको नेक्स्ट मिलेगा वो मिलेगा लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी। इसको आप लोकेट करेंगे। जस्ट अ मिनट। लेब्राडोर सी के बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अगर आपके मैप में नहीं है तो आप उसको लिख लेंगे, उनुगवा पेनिनसुला पड़ेगा यहाँ पर। उनुगवा पेनिनसुला यानी कि उनुगवा प्रायद्वीप, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर उनुगवा की खाड़ी भी देखने को मिलेगी। ये वाली जो लोकेशन है ये उनुगवा बे की लोकेशन है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक हडसन की खाड़ी मिलेगी आपको, हडसन बे के नाम से। एक हडसन खाड़ी के नीचे आपको मिलेगी जेम्स बे। यदि आपके मैप में है तो आपको केवल लोकेट करना है, हाईलाइट कर लेना है। नहीं है तो आप उसको लिख लेंगे, जैसे मैंने लिखा है, हमारे मैप में यहाँ नहीं था तो हमने लिखा है जेम्स बे, ऊपर है हडसन बे। हम यहाँ से लेब्राडोर सी से देख रहे हैं। अभी तक आपने जो सी देखे हैं उसमें ब्यूफोर्ट सी देखा है, आगे लेब्राडोर सी दिखा है, बाकी के आइलैंड देखे हैं और आइलैंड के साथ हम बे को भी देख रहे हैं, बे यानी खाड़ी। अब यहाँ पर हमने ओनुगवा खाड़ी को देखा है, ओनुगवा खाड़ी की लोकेशन ये वाली है। ओनुगवा पेंसुला की लोकेशन ये वाला पेंसुला ओनुगवा पेंसुला है। हडसन की खाड़ी की लोकेशन ये वाली है। जेम्स वे की लोकेशन ये वाली है। यहाँ तक आप हो चुका है। अब हम और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको न्यू फाउंडलैंड नाम से एक आइलैंड मिलेगा, आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड। इसको आप यहाँ पर लोकेट कर लें अपने मैप के ऊपर। अब आप देखेंगे यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ सेंट लॉरेंस रिवर आती है तो इसलिए इसको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहते हैं। ये लोकेशन आप अपने मैप में मार्क कर लेंगे। इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट रहेंगे वो मैं स्टेट के साथ आपको बताता हुआ चलूंगा।
बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ अभी सुनिए और इसको मैप में जरूर से मार्क करते रहिए ताकि आपको हाईलाइट रहे और रिवीजन आसानी से हो सके। आगे बढ़ेंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के आगे इस वाली लोकेशन को, यानी ये वाली जो खाड़ी है, इसको बे ऑफ फंडी का नाम दिया जाता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको चिसपकी की खाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी चिसपकी बे। और यह जो चिसपकी बे है, यह मोतियों के उत्पादन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, इसमें मोतियों का प्रोडक्शन काफी भारी मात्रा में होता है, मोतियों का प्रोडक्शन। तो इसको आप यहाँ पर देख लेंगे, चिसपकी की खाड़ी, ये इसका नाम है चिसपकी बे। इसके नीचे ही एक प्लेस आता है केप हैटर्स, देख लो अपने मैप में लिखा होगा, और अगर नहीं होगा केप हैटर्स, यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे अपने उसमें मैप में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बहामा आइलैंड देखने को मिलेगा, ये रहा, इसकी राजधानी आपको ये मिली नसाउ। इसके बाद यह जो निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा पेनिनसुला। ये लिखा हुआ है आपके मैप में, यदि लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लेंगे, फ्लोरिडा पेनिनसुला। यह वाला जो निकला हुआ पार्ट है, यह फ्लोरिडा पेनिनसुला कहा जाता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर मिली गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो निकला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं युकाटान पेनिनसुला। जहाँ पे बोला गया फ्लोरिडा पेनिनसुला, ये बोला गया युकाटान पेनिनसुला। अब हम यहाँ पर जैसे बामा आइलैंड हमने बताया था, उसी प्रकार से क्यूबा, ये भी एक आइलैंड है, हवाना इसका कैपिटल है, हैती है, जमैका है, किंगस्टन इसकी कैपिटल है। इसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में जो आइलैंड देखने को मिलते हैं, उनको देख लेंगे। उनकी लोकेशन कई बार नॉर्थ से साउथ हमको लोकेट करने के लिए आ जाता है, तो आपको इस मैप को ध्यान पूर्वक देखना है और आपको इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करना है। तो पहले है बेलीज आइलैंड, जिसकी राजधानी बेलमोपेन। उसके बाद आप आ जाएंगे होंडुरास, होंडुरास की राजधानी टेगुचिगाल्पा। फिर ग्वाटेमाला सिटी है, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला ही है। फिर आपको मिलेगा सैन सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर देश का नाम है, सैन सेल्वाडोर उसकी राजधानी है। उसके बाद आपको मिलेगा निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी आपको मिलेगी मानगुआ। इस वाले मैप में यहीं तक है, बाकी का पार्ट इन्होंने दक्षिण अमेरिका के मैप में लिया, जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये इस प्रकार से निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी मानगुआ। इसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो सैन जोस, सैन जोस इसकी कोस्टारिका कैपिटल है, तो सॉरी कोस्टारिका कंट्री है और इसकी कैपिटल है सैन जोस, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, जो नॉर्थ अमेरिका का अंतिम शहर मान लो, क्या नाम है, आइलैंड मान लो, वो है पनामा, पनामा आइलैंड, इसको पनामा सिटी भी है यहाँ पर, यहीं आपको मिल जाएगी गल्फ ऑफ पनामा। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, जिसको हम आगे कल करेंगे। अभी हमारा यहीं तक का सेशन है। अब हम जल संधि, सॉरी, अभी इसके जो पश्चिमी भाग के पार्ट रह गए हैं, अभी हमने इसका उत्तर से शुरू हुआ है, पूर्वी भाग को कर लिया है। अब हम इसके जो दक्षिण, इसका पश्चिमी भाग है, इसकी तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कौन से प्लेस इंपोर्टेंट हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जैसे पनामा सिटी मैंने वहां तक आपको नीचे मैप में बता दिया है। उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो ये जो निकला हुआ पार्ट है, इसको ये है कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला आप अपने मैप में मार्क कर लो, और यहीं पर आपको मिल जाएगी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इतना मैप आप मार्क कर लें। आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ। कैलिफोर्निया पेनिनसुला से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इनका लॉस एंजल्स भी आपको मिलेगा, हॉलीवुड के लिए फेमस है ये। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सैन फ्रांसिस्को, इसको आप गदर मूवमेंट के समय से जोड़ सकते हो, लोकेशन आप देख लेंगे, पश्चिमी अमेरिका का भाग है ये। और जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें उत्तर की तरफ तो आप देखेंगे आपको एक आइलैंड मिलेगा, यह वाला जो निकला हुआ पार्ट है ये, इसमें आपको वैनकूवर आइलैंड इसका नाम है, VANCOUVER, वैनकूवर आइलैंड आपके मैप में होगा, इसलिए आप इसको मार्क कर लो यहाँ पर। जब आप वैनकूवर आइलैंड देख लेंगे तो उसके बाद हम उत्तर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्वीन चार्लोटे आइलैंड भी मिल जाएगा। ये वाला जो आइलैंड है वो है क्वीन चार्लोटे आइलैंड। उसके बाद जब और उत्तर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, अमेरिका में पश्चिम की दिशा से उत्तर की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो,
ये वाला जो पोर्शन है ये अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो के नाम से जाना जाता है। जब आप और ज्यादा ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी गल्फ ऑफ अलास्का। जब आप और ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा एल्यूशियन आइलैंड। जस्ट अ मिनट, ये यहाँ देखिए, ये वाला जो पार्ट है निकला हुआ ये एल्यूशियन आइलैंड है, और यह जो आइलैंड है एक ये वाला, इसका नाम है कोडियक आइलैंड। तो आप इनकी लोकेशन उत्तर से दक्षिण, और आप इसका रिवीजन किस प्रकार से करेंगे, इसके रिवीजन करने का एक ही तरीका है। आप एक सेकंड रुकिए, एक सी और बचा हुआ है उसको हम बता दें, उसके बाद बताते हैं। और उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बियरिंग सी, और जब और उत्तर की तरफ जाएंगे रसिया वाली साइड में तो आपको यहाँ पर मिलेगा चक्सी सी, चक्सी सी। तो इतने सी जो हैं ये इसके नॉर्थ अमेरिका के आसपास के एरिया में पड़ते हैं। आपको इनको याद रखना है, मैंने सी आपको बता दिए हैं। यहीं से अगर हम देखें तो बियरिंग सी है, चक्सी सी है, ब्यूफोर्ट सी है, लेब्राडोर सी है। इसके अलावा जो थी वो बे थी, और बे के अलावा हमने आपको आइलैंड बताए, आइलैंड ज्यादा बताए हैं। सी तो देख लो नॉर्थ में पड़ रहे हैं, बियरिंग, चक्सी, ब्यूफोर्ट और लेब्राडोर। इसके अलावा तो बे बताए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे चक्सी सी से, और आगे बढ़ते हुए पूरा एक राउंड मारकर आएंगे उत्तरी अमेरिका का। और जितने भी इम्पोर्टेंट आइलैंड थे, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्चिपेलागो थे, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यदि मैं बात करूं, आपको कंफ्यूजन इस प्रकार से यदि हो रहा हो, वैसे तो आप सब लोग जानकार लोग हैं, आपको पता होगा। जैसे अगर कोई बे लिखा हो, गल्फ लिखा हो या बाइट लिखा हो, इन सब का एक ही मतलब होता है कि कोई ऐसी सी का पार्ट होता है जो किसी लैंड से घिरा हुआ होता है, उसको बे, गल्फ या बाइट के नाम से जाना जाता है। अगर बात आर्चिपेलागो की हो रही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, ये आर्चिपेलागो। तो आर्चिपेलागो क्या होता है कि कई आइलैंड का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड इज कॉल्ड आर्चिपेलागो। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। आर्चिपेलागो का मीनिंग हम आपको बता रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड इज कॉल्ड आर्चिपेलागो। उसी प्रकार से पेनिनसुला क्या होता है कि वो सी में, मान लो ये समुद्र है और इसमें ये कोई लैंड का पार्ट है, ये पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया। अब हम इसी मैप के माध्यम से आपको स्टेट बताएंगे जिनको हिंदी में जल संधि के नाम से जाना जाता है। पहली जल संधि यानी फर्स्ट स्टेट के रूप में हम देखेंगे बियरिंग स्टेट को। आप यहाँ पर नाम लिख लें, वो सॉरी नाम तो लिखा हुआ है, आप हाईलाइट कर लें इसको, बियरिंग स्टेट। जल संधि क्या करती है, जो दो जल के निकाय रहते हैं उनको तो जोड़ती है, और दो लैंड जो रहते हैं उनको अलग करती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो बियरिंग सी है, यह बियरिंग सी की लोकेशन आपको मिलेगी पैसिफिक ओशियन के अंदर। तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के बियरिंग सी को यह जो आर्कटिक ओशियन है इसके ब्यूफोर्ट सी से तो जोड़ती है, यानी बियरिंग सी को आर्कटिक ओशियन के ब्यूफोर्ट सी से तो जोड़ती है। जबकि उत्तरी अमेरिका के यानी यूएसए के जो अलास्का है, यह यूएसए का अलास्का प्रांत है, यूएसए के अलास्का को रसिया, ये जो रूस का पार्ट है, इससे अलग करती है। तो आप इसकी लोकेशन याद रखेंगे, बियरिंग स्टेट ब्यूफोर्ट सी को, बियरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से जोड़ती है, अलास्का को रसिया से अलग करती है। चस्की सी से भी कनेक्टिविटी कराने में बियरिंग स्टेट का योगदान है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है डेविस स्टेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट वाली बताई थी वो भी इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है। कलर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने अलग कलर करके लिया है। डेविस स्ट्रेट है ये। अब डेविस स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैफिन की खाड़ी है, बे ऑफ बैफिन को लेब्राडोर सी से तो ये कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा ये बैफिन जो आइलैंड है और ग्रीनलैंड है, इन दोनों को अलग करती है। तो डेविस स्ट्रेट लेब्राडोर सागर को बैफिन बे से तो कनेक्ट करती है, ग्रीनलैंड से बैफिन आइलैंड को अलग करती है। यह बात हो गई। अब नेक्स्ट स्टेट है जो हमने यहाँ पे लिखी थी, इसमें में थी नहीं, हडसन स्टेट। हडसन स्टेट नंबर डाल दे रहा हूं मैं ताकि याद रहे हमने कितनी स्टेट देखी है। फर्स्ट स्टेट,
सेकंड स्टेट। अब हम ये देख रहे हैं थर्ड स्टेट, स्ट्रेट यानी जल संधि। यह जो हडसन स्ट्रेट है यह लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी बे ऑफ हडसन से तो जोड़ती है, लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है हडसन स्ट्रेट, जबकि उनुगबा पेनिनसुला को बैफिन आइलैंड से अलग करती है। यह हडसन स्ट्रेट लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, जबकि उनुगबा पेनिनसुला को बैफिन आइलैंड से अलग करती है। आपको देखो लेब्राडोर सागर के संदर्भ में दो स्टेट का यूज हो गया। डेविस स्टेट भी लेब्राडोर को बैफिन आइलैंड से बैफिन की बे से जोड़ती है, जबकि हडसन स्टेट लेब्राडोर को हडसन बे से जोड़ती है। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेट है इस जगह पर है, इस मैप में दी नहीं है, इस जगह पर आपके मैप में दी होगी, ये वाली जगह है। इस जगह जो स्टेट देखने को आपको मिलेगी वो मिलेगी स्ट्रेट ऑफ बेली आइजले, स्ट्रेट ऑफ बेली आइजले, बेली आइजले जल संधि। आपका हिंदी का मैप होगा तो उसमें लिखी होगी बेली आइजले जल संधि। इसको देखेंगे तो ये क्या कर रही है, लेब्राडोर सागर को इससे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को कनेक्ट कर रही है, लेब्राडोर सागर को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से कनेक्ट कर रही है, जबकि ये जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, इसको यहाँ ये कनाडा का पार्ट है, ये कनाडा है, इस कनाडा से न्यू फाउंडलैंड को अलग कर रही है स्टेट ऑफ बेली आइजले। ये बात आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, फिफ्थ नंबर की जो स्टेट है ये जो बनी हुई है फिफ्थ नंबर की, यह इसका नाम है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इसका नाम है। यह क्या करेगी कि अटलांटिक ओशियन जो इधर है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट कर देगी। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर देगी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, जबकि फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग कर देगी। यह लोकेशन आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब इस जगह पर यह वाली जो लोकेशन है यह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हम फिफ्थ के बाद आ गए सिक्स नंबर पर, यहाँ आपको मिलेगा युकाटान चैनल, युकाटान चैनल। यह युकाटान चैनल क्या करेगा, मैक्सिको, यह जो मैक्सिको है इसको युकाटान प्रायद्वीप को, एक सेकेंड, नेक्स्ट है युकाटान चैनल। युकाटान चैनल की जो लोकेशन है, यह जो युकाटान पेनिनसुला हमने बताया था आपको, ये वाली जो लोकेशन है ये युकाटान पेनिनसुला की है। तो युकाटान चैनल युकाटान पेनिनसुला को क्यूबा से अलग कर देगा, इन दोनों बॉडीज को अलग कर देगा। ये दोनों लैंड है क्यूबा और युकाटान पेनिनसुला, जबकि यह जो एक कैरिबियन सी है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट कर देगा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से यदि हम देखें, अगर हम जल मार्ग या देखें तो इसको देखे हुए आप कि युकाटान चैनल होके गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए कैरिबियन सागर में आया जा सकता है, जबकि गल्फ ऑफ मैक्सिको से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहुंचा जा सकता है। ये दो बात आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ देखेंगे। ये जो 7 नंबर का है, यह जो हमने लाइन बनाई है यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम है, आप अपनी बुक में अगर हो तो अच्छा है मार्क कर लो, नहीं तो लिख लो, विंडवार्ड पैसेज, विंडवार्ड पैसेज या पासेज, विंडवार्ड नाम से है। क्यूबा को हैती से अलग करेगा यह विंडवार्ड पैसेज, जबकि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कैरिबियन सागर से जोड़ देगा, विंडवार्ड पैसेज। आप यहाँ पर इस लोकेशन को ध्यान से मार्क कर लें। एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर जमैका चैनल, यह जमैका चैनल क्या करेगा, क्यूबा को जमैका से अलग कर देगा, क्यूबा को जमैका से अलग कर देगा, क्यूबा को जमैका से अलग करेगा, जबकि यही चैनल अटलांटिक को कैरिबियन सागर से जोड़ देगा। मैं आपको यहाँ पर एक लोकेशन और बता रहा हूँ, ये आप इस वाले मैप में यहाँ हैती तक का तो पोजीशन दिया हुआ है। हैती के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्यूर्टो रिको नाम से आइलैंड मिलेगा, प्यूर्टो रिको नाम से एक आइलैंड मिलेगा। और इस हैती और प्यूर्टो रिको के यहाँ पर बीच में मैं अगर नंबरिंग दूं इसको तो 8 नंबर का तो ये हो गया जमैका चैनल, 9 नंबर का यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका नाम होगा मोना पासेज। मैं मैप में है या नहीं है उससे ध्यान नहीं दे रहा हूँ,
मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ में डिटेल्ड में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन कहीं से छोटा सा भी बन जाए तो आप उसको हल करने के लिए कैपेबल रहें। इस वजह से मैं इतना उसमें दिमाग लगा रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो मुझे जो दिख रहा है बस उतना उतना एक्सप्लेन करके और आपको वीडियो को समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ समाप्त करना उद्देश्य न होगा, आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कराना है। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि हम सारे जितने भी छिपे हुए पैसेज हैं या जितने भी वाटर स्टेट हैं उनको आपको बता दूं, ताकि आपको सुना हुआ होगा ना, तो आप उस लोकेशन तक अपने आप को पहुंचा लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हैती से प्यूर्टो रिको के बीच में आपको मोना पैसेज मिल जाएगा, जो हैती को प्यूर्टो रिको से अलग करेगा, जबकि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कैरिबियन ओशियन सी से कनेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आगे, अब आगे ये स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैप में पनामा कैनाल। पनामा कैनाल, इसको आप लिख लो या मार्क कर लो। यहाँ आपको जब मिलेगी पनामा कैनाल, तो ये पनामा कैनाल क्या करेगी, यह जो कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी को प्रशांत महासागर से कनेक्ट कर देगी। पनामा कैनाल इस जगह पर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी से, यानी जो गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा कहाँ पर पड़ेगी, तो प्रशांत महासागर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रशांत महासागर को कनेक्ट कर देगी। अब यह जो पनामा कैनाल है यहाँ पर, ये पनामा कैनाल, इसके इस वाले हैंड पर, यानी कि हम अगर देखें डायरेक्शन, तो ईस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक मिनट, कोलोन पोर्ट। नोट कर लो, इतना बारीक डिस्कशन मुझे नहीं लग रहा है कि यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री में कोई अवेलेबल करा रहा होगा। कोलोन पोर्ट, इसको आप यहाँ पर नोट कर लो। बाकी इसके वेस्टर्न साइड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पनामा पोर्ट। पनामा पोर्ट, ये आपको पनामा कैनाल के ईस्ट और वेस्ट में मिलेंगे। इसके अलावा यदि मैं आपको इसमें पनामा जो कैनाल है, इसमें कुछ झील बनाई गई हैं, उन झील के यदि हम नाम बताएं तो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उनको देख लो। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पेपर में आने के बाद किया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता उस क्वेश्चन का। तो इसमें आपको एक लेक मिलेगी, गाट्रन लेक, गाट्रन लेक। एक मिलेगी ट्रेलो डो मिगुअल, ट्रेलो डो मिगुअल, एक लेक ये मिल जाएगी। और एक तीसरी लेक जो आपको मिलेगी इसमें, वो मिलेगी मिलायोर्स, मिलायोर्स। ये बहुत डेप्थ में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो ये पनामा कैनाल में जो भी लेक्स आपको देखने को मिलेंगी, उनसे संबंधित हमने आपको यह चीज बताई है। अब हम आगे बढ़े। हमने आपको पश्चिमी तट पर एक आइलैंड लिखाया था, वैंकूवर आइलैंड। इसके पास में, वैंकूवर आइलैंड के पास यह जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ जुआन डी फ्यूका, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फ्यूका। इसका कार्य क्या है, यह प्रशांत महासागर के तट पर एक जलीय मार्ग है। इसका जो अलग करता है, तो यह वैंकूवर आइलैंड को, यह भी कनाडा का पार्ट है, वैंकूवर आइलैंड को कनाडा से अलग करता है। वैंकूवर आइलैंड को कनाडा से अलग करने वाली जो भी स्ट्रेट है, यानी जो जलसंधि है, उसका नाम है जुआन डी फ्यूका। आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि न्यू फाउंडलैंड आइलैंड को कनाडा से अलग करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। पूर्वी तट पर हमने आपको बताया है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड था एक, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड था। इसको अलग करने वाली, कहाँ से, कनाडा से अलग करने वाली एक स्ट्रेट है, उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप इस आंसर को जरूर करेंगे, और यदि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपसे कमेंट कराने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि यह जो कम्युनिकेशन है ये वन वे होकर ना रह जाए, यह टू वे कम्युनिकेशन चलता रहे। इस वजह से हम आपको को बोलते हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। यह जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कुछ ट्रेन चलती हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं।
तो एक स्थान आप ये कनाडा में मार्क करेंगे, प्रिंस रूपर्ट। इस प्रिंस रूपर्ट से जो ट्रेन चलती है वो यहाँ पूर्वी किनारे पर हैलिफैक्स तक आती है। इस वाली जो ट्रेन है इसका नाम है कनाडा नेशनल रेलवे, कनाडियन नेशनल रेलवे। आप इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे। प्रिंस रूपर्ट से चलेगी और पूर्वी भाग के हैलिफैक्स तक जाएगी। इसका नाम है कनाडियन नेशनल रेलवे, कनाडियन या कहीं कनाडा नेशनल रेलवे। दूसरी जो एक ट्रेन है जो आपको यहाँ से चलती है वैंकूवर आइलैंड से, यह जो वैंकूवर आइलैंड है, यह वैंकूवर आइलैंड यहाँ से चलेगी। यह है कनाडा पैसिफिक रेल, कनाडा पैसिफिक रेल, आप याद करेंगे इसे। वैंकूवर आइलैंड से यहाँ से चलेगी कनाडा पैसिफिक रेल, और यह जो न्यू फाउंडलैंड है इसके एक स्थान सेंट जॉन्स तक जाएगी, सेंट जॉन्स तक। वैंकूवर आइलैंड से सेंट जॉन्स तक जो ट्रेन जाएगी उसको बोलेंगे कनाडा पैसिफिक रेलवे। साथ ही आप याद रखें कि वैंकूवर आइलैंड से सेंट जॉन्स तक का जो मार्ग है इसे बोला जाता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, ट्रांस कनाडियन महामार्ग, ट्रांस कनाडियन महामार्ग के रूप में इसको जाना जाता है। यह कनाडा पैसिफिक रेलवे के 2 स्टेशन है, शुरुआत और एंड, चाहे उधर से शुरू कर लो चाहे इधर से, वैंकूवर से लेकर सेंट जॉन्स तक के। इसके अलावा एक देखेंगे आप, सेंट्रल पैसिफिक रेल चलती है जो पश्चिमी भाग के सैन फ्रांसिस्को से पूर्वी भाग के न्यूयॉर्क तक जाती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल पैसिफिक रेल, सेंट्रल पैसिफिक रेल। तो इतना आपने जान लिया है। थोड़ा कुछ स्थान है जिनको आप और जान लो। यहाँ पर यह कुछ शहर आपको यहाँ पर मिले थे, जिसमें एक शहर है आपका यहाँ पर, यह जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को बोला जाता है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। इसको बोलने का रीजन है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। ये जो फिलाडेल्फिया है इसको क्वेकर सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पर खनिज तेलों का मुख्य केंद्र है, यहाँ पर खनिज तेलों का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, इसका नाम है फिलाडेल्फिया। बोस्टन ये वही शहर है जहाँ पर एक सभा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत बड़ी विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इसके अलावा हम आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहे थे। यहाँ पर यह जो मध्य अमेरिका, ये लिखा हुआ है ना मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, यह जो एरिया है इसको एक सिविलाइजेशन आता है हिस्ट्री के अंदर, माया सिविलाइजेशन। इसका ये वाला लोकेशन जो मिडिल अमेरिकन ट्रेंच वाला लोकेशन है ये माया सिविलाइजेशन से रिलेटेड एरिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आज हमने जो भी नॉर्थ अमेरिका के सराउंडिंग्स जितने सीज हैं वो, और जितने भी आइलैंड हैं उनको, और जितनी भी स्ट्रेट हैं यानी जो जल संधियां हैं उनको कवर कर लिया है। कल हम क्या करेंगे कि इसका जो अंदर का भाग है जिसके अंदर हम माउंटेन रेंजेस और उनके हाईएस्ट पीक, प्लेट्यू, जो प्लेट्यू हैं वो, और जो मैदान यहाँ पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको कवर करेंगे। और उसके साथ कल से हम दक्षिणी अमेरिका वाला भाग मोस्ट प्रोबेबली शुरू कर देंगे। आप लोगों को हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। क्या और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप इस सेशन से रखते हैं उसके बारे में भी हमें अपनी सलाह जरूर से दें। और जो लोग भी इस सेशन को सुन रहे हैं, यदि आप लोगों को यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।